तो आइए बच्चों, एक बार फिर से आपको समझाऊंगा। आज आपको प्रसव में समझाऊंगा, प्रसव और लैक्टेशन। प्रसव प्रसव यानी कि पार्चुरेशन और दूसरा लैक्टेशन। तो प्रसव को समझने के लिए पहले आपको इस चित्र को समझना बहुत आवश्यक होगा। ये गर्भ की संरचना है। गर्भ जो है, इसके अंदर ये आपको भ्रूण दिख रहा है, ये भ्रूण है। भ्रूण जो है एक प्रकार के द्रव पदार्थ से अंदर बंद होता है। इस द्रव पदार्थ को एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ये एमनियोटिक फ्लूइड इस बच्चे को शॉक यानी कि झटकों आदि से बचाने का काम करता है। ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है, इसके बाहर एक परत होती है जिसे एमनियन कहते हैं। इसमें 4 मुख्य भाग होते हैं। एक एमनियन है जो बाहर की परत है। दूसरी एमनियन जो है इसके एमनियोटिक फ्लूइड को बंद करके रखता है। दूसरा इसमें है कोरियन, यह है कोरियन, ये कोरियोनिक पोर्शन है। इस कोरियन और एमनियन के बीच में भी एक प्रकार का द्रव पदार्थ होता है जिसे कोरियोनिक फ्लूइड कहते हैं। और तीसरा इसमें है एलेंटॉइस। एलेंटॉइस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये एम्ब्रियो जो होता है, ये भ्रूण जो है, इसके वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करता है एलेंटॉइस। और जो चौथा इसमें जो है वो है यॉक सैक। यॉक सैक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसको पोषण प्रदान करता है। ये जो आपका भ्रूण है, भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम जो है यॉक सैक करता है। तो ये तो 4 इसके इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। इन्हें भ्रूणीय कलाएं भी कहते हैं और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसके बाद बाकी पोर्शन अगर हम आपको दिखाऊं, इसमें ये जो है इसका पूरा गर्भ है, यूट्राइन कैविटी जिसको कहते हैं, ये गर्भ है। और बाकी इसमें ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। प्लेसेंटा के मुख्य कार्य अलग अलग होते हैं। मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं? प्लेसेंटा जो है भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। प्लेसेंटा जो है भ्रूण को श्वसन प्रदान करने का काम करता है। प्लेसेंटा भ्रूण के अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है। प्लेसेंटा जो होता है वो भ्रूण की प्रतिरक्षा तंत्र प्रदान करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाने का काम करता है, यानी भ्रूण की सुरक्षा करता है। और जो है इसके बाद जो है अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स जैसे कि लैक्टोजन हो गया, गोनेडोट्रोपिन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, इन सब का सिक्रेशन, इन सब का जो सिक्रेशन है वो भी इसी के द्वारा भ्रूण तक पहुंचता है। तो ये तो इसके मुख्य पार्ट हैं और ये पूरा एक माँ का गर्भ है। इसमें एक ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे ग्रीवा कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसको कहते हैं सर्विक्स। ये सर्विक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब क्या रोल होता है मैं आपको इसमें प्रसव समझाऊंगा। प्रसव में होता क्या है? एक्चुअली प्रसव जो है वो एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म का मतलब होता है तंत्रिकीय अंतःस्रावी क्रिया। इसमें तंत्रिका तंत्र भी कार्य करता है और आपकी अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं वो भी काम करती हैं। तो इसमें प्रसव में होता क्या है? प्रसव के टाइम पे इसमें इसकी जो विभिन्न परतें होती हैं, इसमें क्रमाकुंचन गतियां शुरू हो जाती हैं, यानी कि सिकुड़ना फैलना शुरू हो जाता है। इसके सिकुड़ने फैलने से हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक्टिव हो जाती है और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ऑक्सीटोसिन को सिक्रेट करना शुरू कर देती है। प्रसव ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा ही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑक्सीटोसिन का। तो ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन होता है। ज्यों-ज्यों ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन बढ़ता है त्यों इसमें क्रमाकुंचन गतियां जो है बढ़ती चली जाती हैं। क्रमाकुंचन गतियां यानी कि सिकुड़ना फैलना। और साथ में ओवरी के द्वारा, माँ की ओवरी के द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होना शुरू हो जाता है। अब ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? प्यूबिक सिम्फाइसिस, यानी कि ये हमारी श्रोणि मेखला है। श्रोणि मेखला में ये जो यहाँ पे जॉइंट है इसको प्यूबिक सिम्फाइसिस यहाँ पे कहते हैं। ये जब रिलैक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है तो प्यूबिक सिम्फाइसिस थोड़े से खुलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर ये जोड़ जो है ये थोड़ा लूज होने लगते हैं, जिससे क्या होता है ये जो बोन है यानी जो श्रोणि मेखला है ये फैलना शुरू हो जाता है। और इसके फैलने का मतलब होता है कि यहाँ पर इसका आपका ग्रीवा का फैलना। तो 3 चरणों में ये क्रिया जो होती है पूरी होती है। पहला होता है डायलेशन। डायलेशन में वही रिलैक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है और दूसरा आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रेशन होना शुरू हो जाता है। रिलैक्सिन हार्मोन के कारण आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस फैलता है और उसके फैलने के साथ साथ ग्रीवा यानी कि ये जो सर्विक्स है, सर्विक्स का मुंह खुलना शुरू हो जाता है। ये धीरे धीरे खुलना शुरू होता है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये इसका खुलने का मतलब है प्रसव को आसान बनाना, यानी कि बच्चे को बाहर निकालने का रास्ता जो है आसान बना देना। इसको पहला चरण है, ये पहले चरण इसको कहते हैं डायलेशन। तो ये तो पहला चरण क्या था? ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन होना, क्रमाकुंचन गतियां होना और शिशु के बाहर आने का रास्ता जो है साफ हो जाना, यानी कि ग्रीवा या सर्विक्स का खुल जाना।
दूसरा होता है एक्सपल्सन। एक्सपल्सन में क्या होता है, जब यहाँ क्रमाकुंचन गतियां बढ़ने लगती हैं, यानी कि यहाँ सिकुड़ना फैलना बहुत अधिक होने लगता है, तो अंदर से पुश होता है। साथ में इसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड है, ये एमनियन की थैली जो होती है फट जाती है। फटने से क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकलने लगता है। एमनियोटिक फ्लूइड के साथ कुछ चिकने पदार्थ और भी जो है कई प्रकार के सिक्रेशन होते हैं, वो जो है इस सर्विक्स से बाहर निकलने की क्रिया शुरू होती है। और एक्सपल्सन में क्या होता है, दूसरा, पहला आपका डायलेशन बताया मैंने, दूसरा डायलेशन में केवल इसकी तैयारी होना और सर्विक्स का फैलना तक की क्रिया डायलेशन कहलाती है। दूसरा एक्सपल्सन, एक्सपल्सन में वही क्रमाकुंचन गतियों का बढ़ जाना और बच्चे का धीरे धीरे सर का बाहर निकलना। ये फैलता है, फैलने से बच्चे का पहले सर बाहर निकलता है, उसके बाद एक कंधा बाहर निकलता है, फिर दूसरा कंधा बाहर निकलता है और इसके बाद फिर पूरा शरीर बाहर निकल जाता है। इसके साथ में नाभि नाल जो है, नाभि जो है वो बाहर निकल जाती है और बच्चा जब सांस लेना शुरू करता है तो उसके बाद जब फेफड़ों से सांस लेना शुरू करता है तो वो फिर उसकी नाभि को काट दिया जाता है। तो नाभि का काटना तक की प्रक्रिया जो होती है वो एक्सपल्सन कहलाता है। तीसरा इसमें है प्लेसेंटल। प्लेसेंटल में क्या होता है, इसका पूरा प्लेसेंटा जो है वो बाहर आ जाता है, इसको प्लेसेंटल कहते हैं। तो ये 3 चरणों में प्रसव पूर्ण होता है, पहला डायलेशन, दूसरा एक्सपल्सन और तीसरा प्लेसेंटल। ये तो आपका प्रसव हो गया। और इसमें जो 4 मुख्य भ्रूणीय कलाएं हैं वो आपको याद रखनी चाहिए। पहला है एमनियन और दूसरा है कोरियन, तीसरा है आपका एलेंटॉइज, चौथा है आपका यॉक सैक। इनके सबके अलग अलग कार्य मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद आपको मैं समझाऊंगा दुग्ध श्रवण कैसे होता है। दुग्ध श्रवण का मतलब होता है माँ के स्तन में दूध का बनना। माँ के स्तन में दूध का बनना कैसे होता है, ये एक माँ के स्तन का चित्र है आपको आपके सामने। माँ के स्तन में कुछ इस तरीके की संरचना होती है। इसमें आप ये पीछे देख रहे हैं, ये बैक साइड यानी स्तन के पीछे का हिस्सा है। ये रिब्स दिख रही हैं आपको, जिन्हें पसलियाँ कहते हैं, रिब्स हैं। और इसके बाद ये जो संरचनाएं दिख रही है ये फैट बॉडीज हैं। ये फैट बॉडी जो है महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं, इन्हीं से स्तनों का निर्माण होता है, फैट बॉडीज बनती हैं। फैट बॉडीज के अंदर आपको ये जो संरचनाएं दिख रही हैं, ये छोटी छोटी संरचनाएं, ये जो हैं ग्लैंड्स हैं, इनको लोब्यूल कहते हैं या इनको आपके एल्वियोलाई भी कहते हैं। ये एल्वियोलाई यानी कि ये लोब्यूल, ग्लैंड लोब्यूल्स जो होती हैं, ये छोटी छोटी नलिकाओं के द्वारा, इन नलिकाओं को कहते हैं लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल। लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल जो है ये दिख रही है आपको, इसके द्वारा ये लैक्टिफेरस साइनस में पहुंचती हैं। लैक्टिफेरस साइनस जो है निपल में खुलती हैं, इस पोर्शन को कहते हैं निपल। ये है निपल। तो ये निपल में ये सारी ग्लैंड, ये भी यहाँ से, ये भी यहाँ से, ये भी, सारी जितनी भी ग्लैंड अंदर होती हैं सारी ग्लैंड एक साथ निपल में खुलती हैं। और यहाँ पर निपल जो है बच्चा मुंह में लेता है और जिससे बच्चे के मुंह में दुग्ध का आना शुरू हो जाता है, दूध आना शुरू होता है। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताऊं, जब प्रसव होता है, प्रसव के बाद माँ के स्तन में जो दूध बनता है वो पहला जो है पीले रंग का एक गाढ़ा दूध बनता है, जिसे कहते हैं खीस यानी कि कोलोस्ट्रम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। पहला पीला गाढ़ा दूध, प्रसव के बाद माँ के स्तन से बनने वाला पहला पीला गाढ़ा दूध जो है, इसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, खीस कहते हैं। इसको पहले बच्चों को नहीं पिलाया जाता था, लेकिन अब जो है डॉक्टर्स कहते हैं कि इस दूध को बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए, क्योंकि यह दूध जो है, ये पहला पीला गाढ़ा दूध यानी कि कोलोस्ट्रम जो है, ये बच्चे की इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाता है। इससे बच्चा रोगाणुओं से सुरक्षा उसको प्रदान करता है। कोलोस्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पीला गाढ़ा दूध ये बच्चे को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना चाहिए। और यहीं पर मेरा ये टॉपिक खत्म होता है। इसको हम लैक्टेशन कहते हैं। लैक्टेशन मतलब दूध का बनना और बच्चे को दूध पिलाना, ये लैक्टेशन कहलाता है। तो मैंने आज आपको प्रसव यानी कि पार्चुरेशन और दूसरा आपका लैक्टेशन यानी कि दुग्ध स्रवण समझाया। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। और कई बार ये चित्र बनाने के लिए एग्जाम में आता है, और प्रसव का भी चित्र एग्जाम में बनाने के लिए कई बार आता है, तो आपको ये सही से याद करना चाहिए। थैंक यू।